Hello everyone, my name is Priya Rani Kutsak. Today I am going to present my seminar topic, which is study of electrode kinetics. In this presentation, I will explain over potential exchange, current density, Walter-Walmer equation, Doppler equation and Doppler plot. स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन ऑस्कर एट इलेक्ट्रोड्स, kinetics studies reaction rate, real system are not at equilibrium. So इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिएक्शन इलेक्ट्रोड सरफेस पर एक होती है। रिएक्शन कितनी फास्ट या स्लो होती है उसको इलेक्ट्रोड किनेटिक्स कहते हैं। प्रैक्टिकल सिस्टम में रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन पर इजीली नहीं होती, इसलिए रिएक्शन को चलाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। इसी एक्स्ट्रा एनर्जी को ओवर पोटेंशियल कहते हैं। अब देखते हैं इसका ओवर पोटेंशियल। सबसे पहले एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिक्वायर्ड। ओवर पोटेंशियल को एटा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्चुअल अप्लाइड पोटेंशियल और इक्विलिब्रियम पोटेंशियल के डिफरेंस के इक्वल होता है। फिर आता है n-। रिएक्शन को फास्ट करने के लिए एक्स्ट्रा पोटेंशियल के डिफरेंस एक्स्ट्रा पोटेंशियल रिक्वायर्ड होता है। अगर ओवर पोटेंशियल ना दिया जाए तो रिएक्शन बहुत स्लो होता है। अब आता है डेरिवेशन द रिएक्शन। इलेक्ट्रोसिस और बैटरीज में ओवर पोटेंशियल का इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब देखते हैं टाइप ऑफ ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल मेनली 3 टाइप का होता है। सबसे पहले है एक्टिवेशन, सेकेंड है कन्वर्सेशन एंड थर्ड है ओहमिक। तो स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले एक्टिवेशन से। ये रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी बैटरीज की वजह से होता है। रिएक्शन स्टार्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है। और सेकेंड है कन्वर्सेशन। ये आयन कन्वर्सेशन के चेंज होने की वजह से होता है। जब इलेक्ट्रोड सरफेस पर आयन कन्वर्सेशन कम हो जाता है तब ये ओवर पोटेंशियल ओवरलैप होता है। एंड थर्ड है ओहमिक। ये सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के फ्रिक्शन की वजह से होता है। इसको IR ड्रॉप भी कहते हैं। अब देखते हैं एक्सचेंज करंट डेंसिटी I। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर फॉरवर्ड और बैकग्राउंड रिएक्शन इक्विलिब्रियम रेट से ही होता है, इसलिए नेट करंट 0 होता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है। और सेकेंड है रिएक्शन रेट। एक्सचेंज करंट डेंसिटी को I से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिएक्शन की इंटरसिप स्पीड को स्लो करता है। उसके बाद आता है हाई फास्ट रिएक्शन। अगर एक्सचेंज करंट डेंसिटी हाई हो तो रिएक्शन फास्ट होता है और अगर लो हो तो रिएक्शन स्लो होता है।
देखते हैं एनर्जी डायग्राम। ये डायग्राम एक्टिवेशन एनर्जी को एक्सप्लेन करता है। नॉर्मल कन्वर्सेशन में एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है, इसलिए रिएक्शन स्लो होता है। जैसे कि आप लोग ये डायग्राम में देख सकते हो। जब हम ओवर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। इसी वजह से रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो जाती है। डायग्राम में आप लोग और अच्छे से देख सकते हो। अब बात करते हैं बुटलर-वोल्मर इक्वेशन। बुटलर-वोल्मर इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है। ये करंट और ओवर पोटेंशियल के बीच रिलेशन को एक्सप्लेन करती है। ये इक्वेशन में ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रोडेशन दोनों रिएक्शन न्यूक्लिएटेड होता है। यहाँ पर दिया हुआ है इसका इक्वेशन। यहाँ पर दिया हुआ है I करंट को रिप्रेजेंट करता है और I0 एक्सचेंज करंट डेस्टिनी को। N ओवर पोटेंशियल। यहाँ पर और भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। ये इक्वेशन इलेक्ट्रोड किनेटिक्स में मैथमेटिकली एक्सप्लेन करती है, जो यहाँ पर दिया हुआ है बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं आगे। स्मॉल एंड लार्ज ओवर पोटेंशियल। फर्स्ट है स्मॉल ओवर पोटेंशियल कंडीशन में करंट इंटेंसिटी इंक्रीज होती है। इस टाइम ऑक्सीडेशन और रेडिएशन दोनों रिएक्शन इम्पोर्टेंट होती है। सेकेंड है लार्ज ओवर पोटेंशियल पर एक रिएक्शन डोमिनेटेड करता है। ये तो एनोडोमेटिक रिएक्शन डोमिनेटिक करेगा या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। बात करते हैं टॉफल इक्वेशन की। टॉफल इक्वेशन बुटलर-वोल्मर इक्वेशन का सिंपली फॉर्म है। जब ओवर पोटेंशियल हाई होता है तब बुटलर-वोल्मर इक्वेशन सिंपल होकर टॉपलर इक्वेशन बन जाता है। ये इसका इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है। N बराबर ओवर पोटेंशियल A प्लस B लॉग I। यहाँ जो N है वो ओवर पोटेंशियल है और I है वो करंट है, B को टॉपलर स्लोप कहते हैं। अब देखते हैं टॉपलर प्लॉट। टॉपलर प्लॉट एक ग्राफ होता है बिटवीन ओवर पोटेंशियल एंड लॉग अर्थिंग ऑफ करंट। इस ग्राफ से स्टार्टिंग लाइन ऑब्टेन होती है। इसका यूज रिएक्शन किनेटिक्स और रिएक्शन स्टूडेंट्स में होता है और टॉपलर प्लॉट की हेल्प से एक्सचेंज करंट डेंसिटी, रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएक्शन रेट को डिटरमाइन किया जा सकता है।
अगला है वोल्केनो प्लॉट, एक्टिवेशन vs बॉन्ड स्ट्रेंथ। वोल्केनो प्लॉट कैटालिटिक एक्टिविटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ के बीच रिलेशन शो करता है। अगर बॉन्ड बहुत वीक हो तो कैटालिटिक इफेक्टिव नहीं होती, और अगर बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो तो रिएक्शन स्लो हो जाता है। और दूसरा है पिक बेस्ट कैटालिटिक। वोल्केनो प्लॉट का पिक बेस्ट कैटालिटिक को रिप्रेजेंट करता है। अब देखते हैं कैलकुलेशन और पोटेंशियल कंट्रोल्स रेट, बुटलर वाल्मर इम्पोर्टेंस, टाफलर सिंपलीफिकेशन एनालिसिस। इलेक्ट्रोड किनेटिक्स इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की रेट को एक्सप्लेन करता है। ओवर पोटेंशियल रिएक्शन को फास्ट बनाता है। बुटलर वाल्मर इक्वेशन करंट और ओवर पोटेंशियल की रिलेशन बताती है। टाफलर इक्वेशन और टाफलर प्लॉट रिएक्शन एनालिसिस को सिंपल बनाता है। ये था इसका कैलकुलेशन, और बस इतना ही था। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।